नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार के बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप जानते हैं एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। संभव है कि आपको नवंबर में एग्जाम भी लिया जा सकता है। करंट अफेयर्स की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग प्रत्येक दिन 10 टॉपिक करंट अफेयर्स का डिस्कस करते हैं, 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं शाम के 6 बजे। आज जो है 48 लेक्चर तक पहुंच चुके हैं। इससे पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो 1 से 47 तक प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10 प्रश्न का, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रत्येक दिन हम 10 प्रश्न का डिस्कशन करते हैं, आज भी हम करेंगे। और एक प्रश्न जो मैं प्रत्येक दिन आप लोगों को दिया करता हूं, ध्यान रखना है कि मैं वही प्रश्न देता हूं जो बीपीएससी में पहले पूछा जा चुका है। आज का प्रश्न क्या है? 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र कितनी थी? बाबू कुंवर सिंह के विषय में आप जानते हैं, आरा से संबंधित है और इन्होंने अपना एक हाथ काट करके गंगा में प्रवाहित कर दिया था जब अंग्रेज की गोली इनके हाथ में लग गई थी। बहुत वीर और बहादुर व्यक्ति थे। तो पता, यहां पर आपको पूछा गया है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था, ध्यान रखिएगा, तो उस विद्रोह के समय बाबू कुंवर सिंह की उम्र कितनी थी? ये विकल्प आपके समक्ष है, कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए। आज जो लोग भी लेक्चर में जुटेंगे, सबसे पहले क्या करना है, उनको इस प्रश्न का सही जवाब देना है। गूगल से ढूंढ के दीजिए, पर मैं चाहता हूं कि आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करेंगे इस बहाने, ठीक है, ताकि आपके पास नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। चलिए अब सीधे हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। ये जो पहला प्रश्न है आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब तक मैं बताऊंगा, व्याख्या करूंगा, वो सब तो ठीक है। आपको यदि जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में 1 का ए, जो भी जवाब होगा XYZ जो भी, आप लिखते चलिए। फिर दूसरे प्रश्न पे जाऊंगा, 2 का क्या होगा वो भी लिखते चलिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको चीजें याद होता जाएगा। अभी से सीरियस हो जाइए थोड़ा। पहले प्रश्न पर चलते हैं, पहले टॉपिक के साथ। बिहार के किस मैथिली फिल्म को 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस टॉपिक को ना आप सीधे 5 स्टार लगा दीजिए, इधर उधर सोचना ही कुछ नहीं है। क्यों? आप जानते हैं बिहार में एक भाषा है मैथिली और 2 बोली है, एक भोजपुरी और एक मगही। तो अगर जाएंगे गंगा नदी के उत्तर वाले हिस्से में, जैसे मान लेते हैं बिहार का एक रफ मैप मैं बनाता हूं, ठीक है। अगर ये मैप है, ये गंगा नदी है, तो ये वाला जो उत्तर वाला हिस्सा है ना, ये जो पूरा उत्तरी मैदान है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, इधर पूर्णिया, ये सारा जो क्षेत्र है ये मिथिला वाला हिस्सा पड़ता है। इधर से भी थोड़ा जो जमुई, भागलपुर, बेगूसराय वाला हिस्सा है, ये पूरा मिथिला पड़ता है। तो यहाँ पर मैथिली भाषा बोली जाती है, तो मैथिली फिल्म का भी निर्माण होगा। मामला समझ में आ रहा है? तो मैथिली फिल्म जो एक है उसको 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपसे पूछा गया है वो फिल्म कौन सा है? ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते रहे हैं, इसकी संभावना सबसे अधिक है पूछे जाने की। देखिए सहरसा जो है यहीं पर नेपाल के करीब पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। सहरसा के हैं नीरज कुमार मिश्रा। ये जो हैं, इनके ये डायरेक्टर है इस फिल्म के। तो इनके निर्देशित एक मैथिली फिल्म है, उसका नाम है समानांतर। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है तो अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। सी समानांतर। समानांतर फिल्म को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये फिल्म क्या कहता है इसके विषय में सुन लीजिए। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि बीपीएससी ने थोड़ा सा पैटर्न पिछले 2 साल से तब्दील कर लिया है, यानी कि स्टेटमेंट डालने लगे हैं। वो ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, आ भी सकता है, लेकिन वह जो है स्टेटमेंट डालने लगे हैं। तो पूछा जाएगा कि फिल्म किस थीम पर है, ठीक है। तो कोरोना काल आप जानते हैं, यह फिल्म जो है कोरोना काल में ही बनी थी और उसकी शूटिंग जो है सहरसा शहर के कई इलाकों में हुआ था। अब ये जो है मैथिली भाषा के स्तर पर देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड इसे दिया गया है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, इससे ही इर्द गिर्द प्रश्न आएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे पर चलते हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के कितने जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में तब्दील किया है? ध्यान दीजिए, बिहार स्वास्थ्य विभाग को लेकर के कहा जा रहा है राज्य के कितने जिला अस्पताल को मॉडल स्वास्थ्य अस्पतालों में तब्दील किया है, इसको लेकर के आपसे प्रश्न पूछा गया है। आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन हमारे लिए जरूरी यह हो जाता है कि इसके विषय में बाकी चीजें समझ लें। हो सकता है यह प्रश्न ना रहे, लेकिन यह प्रश्न जो विकल्प दिया गया है एक स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न में पूछ दे। देखिए, बिहार स्वास्थ्य विभाग ने 5 जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में तब्दील किया है। तो विकल्प तो बी में है, जवाब आपको मिल गया, लेकिन बाकी चीजें थोड़ा सा समझते हैं।
जिन अस्पतालों को मॉडल अस्पताल में अपग्रेड किया गया है उसमें ये 5 कौन कौन से हैं, ये हमारे लिए जानना ज्यादा जरूरी है। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे 5 में से तो पांचों डिस्ट्रिक्ट का मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, आप लोग नोट करते चलिए, ये आपके लिए जरूरी है। पहले नंबर पर अररिया रख लीजिए, ठीक है। अगर इस सभी जगह से आप में से कहीं कोई रहने वाले हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या काम इसमें तब्दीली हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तीसरे नंबर पे औरंगाबाद। औरंगाबाद जो है वो दक्षिण बिहार में पड़ जाता है, एकदम झारखंड के बॉर्डर पे। और चौथे में अगर आप देखेंगे तो जैसे ये दक्षिण में झारखंड के बॉर्डर पर, चौथा मधुबनी, वो एकदम नेपाल की तरफ पड़ जाता है ना। तो मधुबनी, ये 4 हो गया। और 5वां नाम जो है वह भी मिथिला के क्षेत्र से ही है और वह जगह है सीतामढ़ी, ठीक है। ये 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल में तब्दील किया गया है, ये ध्यान रहना चाहिए आपको। अब इसमें सुविधा क्या दिया गया है, इसमें बेड की संख्या बढ़ा दी गई है, ठीक है। और आईसीयू और ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। बच्चों के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए विशेष तरह की व्यवस्था इस 5 जिला अस्पताल जो मॉडल अस्पताल बनेंगे उसमें उपलब्ध कराया जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, इससे ही प्रश्न आएगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। चलिए, हाल ही में बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में प्रति गरीब परिवार को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कितने रुपये देने की घोषणा की है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी बातें सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर देख लेंगे रकम। बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में गरीब परिवारों को 2.5 लाख करोड़ रुपए देने की बात कहा है। बजट में ये कहा गया है कि 2.5 लाख करोड़ रुपया तक जो है वह खर्च किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें राज्य के 54 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने के अलावा इसमें जमीन देने की भी बात की गई है। जमीन किनको दिया जाएगा, जाहिर सी बात है आवास सबसे ज्यादा जरूरी है ना। तो जो परिवार आवासहीन होगा उनको घर बनाने के लिए 40,000 रुपये अधिक देने की भी योजना रखी गई है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए विकल्प में मैंने क्या कहा, 2.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की बातें की गई है। और ये जो रकम खर्च किया जाएगा 2.5 लाख करोड़ रुपया, तो यहां पर प्रश्न में देखिए क्या है, वो तो बजट में इतना दिया गया। यहां कहा गया है सरकार अगले 5 वर्षों में प्रति गरीब परिवार, तो प्रति गरीब परिवार जो आंकड़ा बताया गया है वह है कि 2 लाख रुपया तक दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो जवाब हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न पर पहुंच जाते हैं। चीन के हांगझोउ में आयोजित एशियन गेम्स 2023 में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ है, समझ रहे हैं यहाँ पर। अब ये मामला समझ में आ रहा है, टॉपिक कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक पूछे जाते हैं, खास करके वो अगर बिहार से रिलेटेड हो जाए, क्रिकेट छोड़ के। हालांकि क्रिकेट भी पूछा जा सकता है लेकिन ध्यान रखिएगा क्रिकेट कम पूछा जाता है। बाकी जैसे चेस हो गया, हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, वुमेन से रिलेटेड कोई चीज हो गया तो ये आपसे पूछा जाएगा। देखिए चीन के हांगझोउ में आयोजित एशियन गेम्स 2023 में बिहार के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको जवाब में यहां पूछा गया है बिहार के कितने खिलाड़ी, तो मैंने कहा 3 प्लेयर्स, ठीक है। आप कहेंगे सर क्या कह रहे हो, विकल्प में तो है ही नहीं 3। तो देखिए 7 नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं है, यहां दिया गया है डी में 1 भी नहीं। डी में आप यहां हटा करके 3 कर लीजिए, ठीक है। चूंकि 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ था, इसमें विकल्प ये होना चाहिए था कि ऊपर जो दिए गए हैं उसमें से 1 भी नहीं, यानी कि ये विकल्प 1 भी नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से डी इसका जवाब हो जाता। कई बार क्या है सबसे सुटेबल आंसर देना होता है तो विकल्प में इस तरह की गलतियां हो जाती। इसमें आकाश कुमार, इसके अलावा श्वेता शाही और शैलेश कुमार, ये 3 नाम जो है शामिल इसमें है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से किस तिथि को भीम संसद का आयोजन पटना के वेटनरी कॉलेज में किया गया। यहां पर 4 तारीख दिया गया है आपके समक्ष। 10 अक्टूबर 2023 को नीतीश कुमार ने भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाया था, रवाना किया था। इसके माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो आदर्श हैं, उनके जो विचार हैं, उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, अवगत कराना, जागरूक कराना मकसद रखा गया था। इसका आयोजन कब किया गया था, तो 5 नवंबर 2023। यहां पर 5 नवंबर 2023 जो है सी विकल्प में दिया गया है, यही इसका सही जवाब है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में बिहार के कितने वैज्ञानिक शामिल हैं, ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है। इसको 5 स्टार लगा लीजिए।
अब देखिए यहाँ पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 17 सितंबर 2024 को एक रैंकिंग जारी किया। रैंकिंग जारी करके कहा कि विश्व के दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि जो एनआईटी है उसके 22 प्राध्यापक और रिसर्च स्कॉलर जो हैं शामिल किए गए हैं। इसमें अगर बात करेंगे तो आईआईटी पटना के 14 प्राध्यापक और एनआईटी पटना के 6 प्राध्यापक और 2 रिसर्च स्कॉलर भी शामिल हैं। कुल मिलाकर के ये आंकड़ा जो है आप देखेंगे 22 वैज्ञानिकों का हो जाएगा। डी विकल्प इसका सही है। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार महिला रग्बी टीम में कौन सा पदक जीता? ये फिर से स्पोर्ट्स से संबंधित है तो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स से आता है तो ये प्रश्न जो है ये टॉपिक है अपनी दावेदारी पेश करेगा। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की महिला रग्बी टीम ने रजत पदक जीता था। ठीक है, तो जो मैं बोलते चलता हूं वो भी नोट करते चलिए। बी विकल्प इसका सही होगा, रजत पदक, और ये महिला रग्बी टीम के द्वारा। ये अगर ना पूछे तो आपको ध्यान रखना है, ये विकल्प में डाला जा सकता है। अब देखिए इस टूर्नामेंट में बिहार की महिला रग्बी टीम ने सेमीफाइनल में किसको हराया था? तो महाराष्ट्र को हरा करके फाइनल में जगह बनाया था, और फाइनल में बिहार के टीम को ओडिशा ने हराया था, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो रजत पदक उसको फिर मिलता है फाइनली। पैरा एशियन गेम्स 2023 में बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? यहां पर 4 विकल्प आपके सम्मुख हैं। पैरा एशियाई खेल 2023 में बैडमिंटन खिलाड़ी जो प्रमोद भगत हैं उन्होंने पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, है ना, वो टॉप पे रहे, स्वर्ण पदक लाए। और प्रमोद जो हैं बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? वैशाली, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है। वैशाली, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हाजीपुर में। किस राज्य की जेलों में सजा काट रहे कैदियों से अब विभिन्न उत्पाद बनवाए जाएंगे जिन्हें मुक्ति ब्रांड नाम से बाजार में बेचा जाएगा? 5 स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखिए इसमें है मुक्ति ब्रांड के नाम से उत्पाद लाने की जो बातें की गई है ये अभी प्रारंभिक चरण में है। बिहार के अंतर्गत ही बात किया गया है। बिहार के तकरीबन 8 सेंट्रल जेल में, ठीक है, विकल्प सही जवाब क्या हुआ? बिहार। लेकिन बिहार के 8 सेंट्रल जेल और इसके अलावा अलग से 8 के अलावा 10 और जो जेल हैं, तकरीबन इसमें जो कुछ कैदी रह रहे हैं इसमें बड़े पैमाने पर अलग अलग सामग्रियों का उत्पादन किया जा रहा है। देखिए तिहाड़ जेल में जो कैदी रहते हैं वह भी बहुत तरह के उत्पाद बना रहे हैं, तो कैदियों को स्किल डेवलप करना, उनको चीजें सिखाना, इसके लिए ये सब कोशिश किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया? ठीक है, तो ये जो कहा गया है बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी 9 महीने यानी कि जनवरी से सितंबर तक का आंकड़ा आया है, वह आंकड़ा अभी जारी किया गया है और इस आंकड़े के मुताबिक कहा गया है कि तकरीबन 2,31,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, अब आज का जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र कितनी थी, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब ये लिखना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने 10 टॉपिक और एक क्वेश्चन 11 टॉपिक किया है। 48 नंबर तक एपिसोड तक आ गए हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर के कमेंट बॉक्स में सभी एपिसोड को देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया।